नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा। और मुद्दा है कांग्रेस करेगी टैलेंट हट, बीजेपी का प्रहार प्रचंड। आखिर क्या है मसला, इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करें। देखिए इस खास खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में नई ऊर्जा लाने और प्रभावी प्रवक्ता तैयार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रवक्ताओं के चयन के लिए 11 सदस्यीय टैलेंट हंट समिति का गठन किया गया है, जो पार्टी की विचारधारा का समर्थन करने वाले युवाओं को कांग्रेस से जोड़ेगी। पार्टी का दावा है कि युवा, जनसंवेदनशील और प्रभावी चेहरों को आगे लाना अब उसकी प्राथमिकता है। अभय तिवारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जो सेवा दल, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, छात्र संगठन और बाल कांग्रेस सहित कई मोर्चा से युवा चेहरों को सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस संगठन इसे भविष्य की आवाज तैयार करने वाला निर्णायक कदम बता रहा है, लेकिन इस सूची में एक नाम नहीं है, वो है मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का। यही बात अब कांग्रेस के अंदर चर्चा का विषय बन गई है, जिसने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। देखिए, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है और जीतू पटवारी जी ये हंट के बहाने, टैलेंट हंट के बहाने हंटिंग कर रहे हैं। हंटिंग मतलब शिकार कर रहे हैं, और शिकार किसका करा उनने? उनके मीडिया प्रभारी का। उनको आउट कर दिया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जो परंपरा है एक दूसरे नेताओं को नीचा दिखाने की, उसी का ये श्रेष्ठतम उदाहरण है मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी अविश्वास और अस्थिरता इस टैलेंट हंट के जरिए खुलकर सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता भी मान रहे हैं कि मुकेश नायक जैसे अनुभवी चेहरों को बाहर रखना उचित नहीं है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि ये कांग्रेस की कोई आंतरिक रणनीति हो सकती है। इसमें जो मैंने देखा है स्टेटमेंट संजय कामले जी का, कि उन्होंने कहा है कि जो तिवारी जी हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया के इंचार्ज उनको बनाया है। बाकी सब उसमें जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं सब हैं, और हो सकता है कोई इसमें रणनीति हो। मामले में बात हुई होगी अध्यक्ष जी से और प्रभारी जी से, लेकिन उनका नाम होना चाहिए था। टैलेंट हंट समिति का गठन कांग्रेस के लिए संगठन को नए रूप में ढालने की कोशिश है, लेकिन इसी समिति से मीडिया अध्यक्ष का नाम गायब होना अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेस की कोई सीक्रेट रणनीति है या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही किसी खामोश खींचतान का संकेत? इसका जवाब कांग्रेस को ही देना है। तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत है, क्योंकि लगातार सत्ता से बाहर है और सत्ता के नजदीक पहुंचना है। 28 की तैयारी, अब 28 की तैयारी से पहले कांग्रेस कुछ नया तो करना चाहेगी, ऐसे टैलेंट को भी ढूंढना चाहेगी जो कांग्रेस की बातों को आगे पहुंचा पाए। ठीक है, ये कांग्रेस का मसला है, लेकिन एक सवाल जरूर निकलता है, क्या जिनके हवाले अभी तक काम पहुंचाना, कांग्रेस की बातों को दूसरों तक पहुंचाना मुकेश नायक जी के पास था, क्या उनमें टैलेंट की कमी है या कुछ और? अब शामिल नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को बोलने का मौका मिला है, तो वो मुद्दा भी बनेगा और चर्चा भी होगी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर जब ये सब चीज़ें होती है तो बीजेपी देर नहीं करती ऐसे मुद्दों को झटकने में। अब क्यों नहीं बनाया, क्या हुआ, वो समझेंगे हम चर्चा में, लेकिन उससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। टैलेंट हंट कांग्रेस के लिए शक्ति बनेगा या विवाद इसकी धार को कमजोर करेगा? मुकेश नायक का नाम ना होना कोई रणनीति है या अंदरूनी खींचतान का संकेत? कांग्रेस में हंटिंग भीतर से शुरू हो गई, बीजेपी का यह आरोप कितना सही है? चलिए इन्हीं मुद्दों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है अभिनव बारोलिया, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभिनव जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अजय धबले जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी के पास ही चलना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि या तो कांग्रेस की सूची आती है तो फिर सूची बदल दी जाती है, फिर उनके नाम घोषित नहीं होते हैं। फिर कई बार ये भी होता है जगदीश जी की टैलेंट जब देखना होता है तो टैलेंट तो आगे आते हैं पर टैलेंट पीछे भी चले जाते हैं। लेकिन मुकेश नायक जी जैसा टैलेंटेड व्यक्ति, हम तो ऐसे ही मानते हैं कि बहुत टैलेंटेड है वो, अभी तक ऐसे ही देखा है, आपने भी समझा होगा।
शामिल नहीं करना क्या दिख रहा है? क्या वास्तव में खींचता है कांग्रेस के भीतर, या इसका मैसेज कुछ गलत चले जाएगा? जगदीश जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टैलेंट हट जो भी कांग्रेस कर रही है उसका ये अपना प्रयोग हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसकी जरूरत क्या है, किस तरह से जरूरत है। आप मुकेश नायक जी का इसमें ना लेना निश्चित रूप से लोगों को चौंकाता है, क्योंकि मुकेश नायक जी के ज्ञान और तार्किक क्षमता इससे सारे लोग परिचित हैं। और कांग्रेस में जो बेहतर ऑरेटर हैं, जिनमें मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को लेता हूं, मुकेश नायक जी को लेता हूं, वो लोग हैं, ये वो लोग जो वाकई अपने तर्कों से बीजेपी को निरुत्तर करने की क्षमता रखते हैं। और अगर मुकेश नायक जी, भूपेंद्र गुप्ता, जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास विचारवान लोग हैं, जो तर्कों सहित अपनी बात रखते हैं, मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को इस सीनियर टीम में शामिल किया जाना चाहिए। और टैलेंट हट जब आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से टैलेंट कौन निकालेगा? टैलेंट वो निकालेगा जिसके पास दीर्घ अनुभव है, जो एक अच्छा वक्ता है, जो कईयों बार संगठन को चला चुका है, जिसके पास संगठन का अनुभव है। अगर आप नए नवेले लोग ले आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो टीम बनी है इसमें कई नाम ऐसे हैं जिन्हें मैं ही नहीं जानता, जबकि मुझे भी बहुत लंबा समय हो गया पत्रकारिता में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते करते, उसके बाद यहां तक जब आया हूं तो इसमें नए लवेले चेहरे हैं मेरा। और दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ी चीज जो मनोज है वो ये होनी चाहिए थी कि आप हट की बजाय आप खुद ही नेताओं के नाम तलाशिए ना। आपको पता है, देखो, सब हर पार्टी को यह पता होता है कि उसके पास जो नेता है उसमें बेहतर ऑरेटर कौन है, उसका चयन करिए, उसे आगे लाइए। इस तरह से जब आप निकालते हैं तो ये क्या है, एक एग्जाम की परंपरा हो जाती। और मेरा मानना है कि राजनीति में अब जिस तरह से ये कांग्रेस जिस पैटर्न पे चल रही है, हो सकता है कि कांग्रेस के उसमें अपने विचार हों, लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें की इसमें दिक्कत आती है। और ये बहुत सारी चीजें जो है जब हम जमीन पे लाते हैं, क्योंकि नेता वो चाहिए जो पब्लिक को कांटेक्ट करता हो, पब्लिक से सीधा। और पब्लिक से जब तक कांटेक्ट नेता का नहीं होगा, आप ऊपर से नेता ले आओगे जिसे कोई टैलेंट से आप खोज लाए, बहुत इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन सवाल यह है एक अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति होना और एक अच्छा बोलने वाला। कई बार हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन कई बार हमारे पास ज्ञान कम होता है लेकिन हमारे पास व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो अद्भुत होती है। हमें वो कांग्रेस को और या किसी भी राजनीतिक दल को वो लोग चाहिए होते हैं जिनको ज्ञान के साथ ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता हो। तो कई बार मेरे को लगता है कि टैलेंट हट में हो सकता है उनका प्रयोग सफल हो जाए, लेकिन मुझे फिलहाल ये संदेह के दायरे में इससे जो लोग निकलेंगे वो थोड़े से संदेह के दायरे में आएंगे, क्योंकि राजनीतिक परिपक्वता वाले लोग ही प्रवक्ता का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनमें उन लोगों को आपको लेना चाहिए था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं प्रवक्ताओं में किसी के, चूंकि एक प्रवक्ता अभिनव जी हमारे साथ बैठे हैं जो सालों साल से मीडिया में बैठ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मुद्दे क्या है, उन्हें मालूम है कि हमें किस तरह से अपना पक्ष रखना है। और विपरीत परिस्थितियों में मैं तो कहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को धन्यवाद कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपनी पार्टी का पक्ष बेहद प्रभावशाली तरीके से रखते हैं। तो इसमें उन लोगों को होना चाहिए था जो लगातार इन सब क्षेत्रों में जुड़े हैं, लेकिन जो नाम सामने आए उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शायद इस क्षेत्र में भी आए भी नहीं है। मनोज जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान की मुझे लग रहा है आवश्यकता कम दिखाई दे रही, ध्यान की ज्यादा आवश्यकता है कि ध्यान कौन खींचेगा। तो हो सकता है टैलेंट हंट जब हो तो टैलेंट में कुछ ऐसे लोग आ जाए अभिनव जी जिनका ध्यान खींचने में आप लोग कामयाब हो जाए। लेकिन मुकेश जी को हम भी जानते, जगदीश जी भी जानते, और आप तो खैर उनके साथ काम कर ही रहे। सवाल तो बनता है, क्या उनके पास टैलेंट की कमी है? नहीं मनोज जी, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का संगठन वर्ष है, संगठन सृजन अभियान चल रहा है और लगातार जिस तरीके से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, मुद्दे उठा रही है, और मीडिया विभाग में मुकेश नायक जी जो एक हमारे उनके शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए, उन्होंने इतना सिखाया है और लगातार जिस तरीके से सिखाते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं आधी रात से ले पूरे समय, तो इस पर हम बहस कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बेमानी भी लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया भी है कि नाम भी उन्होंने ही सजेस्ट किए हैं, सारी चीज़ उन्होंने करी, उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। और टैलेंट हंट जो है, मैं आपको बता दूं छोटा सा एक बात कि टैलेंट हंट हमारा 2 महीने का एक दो महीने का हमारा पूरा
ब्लॉक तक, पंचायत तक पहुंचने का कार्यक्रम है। हर पूरे 10 संभागों में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पे हमारा गूगल फॉर्म जाएगा, लोग आएंगे। मीडिया विभाग हमारा जनता का मीडिया विभाग है। आप देखेंगे लगातार हमने भी मेहनत करी है, 90 डिग्री के मुद्दे हो, एमपी नगर के गड्ढे के मुद्दे हो, हम जैसे लोगों ने जाकर आवाज उठाई और मुकेश नायक जी ने हमें सपोर्ट किया है। तो मुकेश नायक जी पर बात करना मुझे लगता है कि बेमानी होगी, एक लंबा उनका अनुभव है। बेमानी नहीं है इसलिए क्योंकि उन पर बात तो होगी स्वाभाविक रूप से। टैलेंट तो आप भी कह रहे हैं, हम कहां मना कर रहे हैं उनके पास टैलेंट की। नहीं, नाम ना आने की बात जो आ रही है ना, कि नाम नहीं, तो नाम पे चर्चा करना मतलब जो व्यक्ति खुद ही सारी चीज चला रहे हो। आज पीसीसी में आप देखें सुबह से लेके शाम तक वो रहते हैं और अपना जितना भी अनुभव होता है हम सभी प्रवक्ताओं को देते हैं। तो ऐसे में अभय तिवारी जी को भी वो पूरा अपना आशीर्वाद देते हैं। अभय तिवारी जी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, सारी चीज करते हैं, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ कुछ हो। उनको अपना सोचना चाहिए कि वहां पर हमारे ही गए प्रवक्ता हैं, सभी लोग, उनके पास कहाँ है प्रवक्ता, हमारे ही गए लोग वहां पे डिबेट करते हैं। धवले जी जरूर सबसे उन्होंने पुराने, आपके टैलेंट को ले लिया, वो समझ गया कि मज गए ये लोग, तो मजे हुए लोगों को नहीं, तो धवले जी काफी सीनियर है, बाकी तो मुझे लगता है कि काफी पुराने एक वो हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस पे बात करना यह है कि हमारा संगठन वर्ष चल रहा है और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2028 की तैयारी कर रही है। तो पहले भी हमारा 2018 में भी टैलेंट हंट हुआ था, उसी में कई नाम आए थे, अवनीश बुंदेला, अब्बास हफीज, मिथुन अहिरवार, अजय सिंह यादव, जो इनकी पार्टी में कई ऐसे नाम आए थे जो आज आप देखिए हमारे अच्छे चेहरे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुकेश नायक जी का तो हमें लगातार अनुभव, मतलब उनकी हर चीज ज्ञान के रूप में हम लेते हैं, तो उन पर इस तरीके से बात करना, टिप्पणी करना मुझे लगता है अच्छा उचित नहीं है। आप लोग तो लेते हैं स्वाभाविक रूप से काम कर। अब जीतू पटवारी जी चूंकि अध्यक्ष है तो उनको लगा होगा, जीतू पटवारी जी भी उन्हीं से सीखते हैं, हम सभी लोग उन्हीं से सीखते हैं क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव है मनोज जी। तो ऐसा मुझे लगता है कि सब बात अजय धवले जी, देखिए ये बिल्कुल निजी नितांत मामला है कांग्रेस का, वो किसको ला रही है, किसको आगे बढ़ाएगी, फिर आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? अब उनको लगा कि टैलेंट और अच्छा टैलेंट चाहिए, क्योंकि आप लोग मान ही नहीं रहे हैं लगातार सत्ता में बने हुए। जी देखिए मनोज जी, पहली बात तो हमने क्यों प्रश्न उठाया, तो निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल होने के नाते हमें लगा कि हमारे एक राजनीतिक दल ने एक ऐसी गलती की है जो प्राइमा फेसी, हम कहेंगे ना उसको, प्राइमा फेसी अपरेंटली दिखने वाली गलती है। कि देखिए जिस मीडिया विभाग के अध्यक्ष को, या जिस मीडिया विभाग, क्योंकि वहां अध्यक्ष की परंपरा है, जिस मीडिया विभाग के अध्यक्ष को कोऑर्डिनेट करना है टीम को, वो एक कुछ टैलेंट हंट सर्च वाली उस टीम में नहीं है, उस कमेटी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये जो एक प्रतिस्पर्धा कांग्रेस में लगी है कि एक दूसरे के गुटों को नीचे दिखाना, फिर दूसरे गुटों को समाहित करना, और ये पहली बार नहीं, हमने देखा है जिस प्रकार से कांग्रेस का संगठन सृजन हुआ था उसमें भी इस प्रकार से लोगों को समाहित करना, किनको बाहर करना। तो पट्टावाद और गुटबाजी का जो कांग्रेस का अपना इतिहास है उसमें मुझे लगता है मुकेश नायक जी जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को इस कमेटी से बाहर रखा गया, क्योंकि वो एआईसीसी का प्रीरोगेटिव है, राहुल गांधी जी का पेट प्रोजेक्ट है, टैलेंटेड, हमने इसके पूर्व भी देखा है। कल ही मनोज जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में कांग्रेस को कवर करते हैं, हेडक्वार्टर को कवर करते हैं, आदेश रावल जी। तो आप हम सभी जानते हैं आदेश रावल जी कांग्रेस की बहुत अंदरूनी बातें भी मीडिया के माध्यम से हम सभी के समक्ष लाते हैं। आदेश रावल जी का ट्वीट था, आदेश रावल जी ने कहा कि ये पहली बार टैलेंट हंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पूर्व का जो टैलेंट हंट हुआ था उससे कई अच्छी प्रतिभाएं निकली थी, लेकिन प्रतिभा होना और विचारधारा ये बहुत अपने अपने जगह दो भिन्न विषय हैं। कई प्रतिभावान बाहर निकले और वो अन्य राजनीतिक दलों में थे। हमारे सामने उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है, गौरव वल्लभ है, प्रियंका चतुर्वेदी है, रोहन गुप्ता है, जतिन प्रसाद जी हैं, शहजाद पूनावाला है, जयवीर शेरगिल है, ये सारे अच्छे टैलेंटेड लोग थे, आज अपनी प्रतिभा का कहीं ना कहीं लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग कांग्रेस के संगठन का प्रचार प्रसार करें, मीडिया में कांग्रेस की जो पार्टी की रीति नीति है उसको रखने का काम करे, लेकिन आज देश की ये स्थिति है कि आज आप देखेंगे कि कांग्रेस को मूल विचार वाले लोग भी नहीं मिल रहे, इसलिए इन्हें टैलेंट हंट जैसी प्रतियोगिता के माध्यम से सर्च करना पड़ रहा है। विचार वाले लोगों को तो आप ले जाते ना। नहीं, हम तो प्रतिभाओं को, हम योग्यताओं को और प्रतिभाओं को सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से मनोज जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां जो जन कल्याण की है, राष्ट्र हित की नीतियां, उसमें लोग विश्वास करके उसके साथ में खड़े होते हैं। मैंने उदाहरण दिया, वो आज सम्मानित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी में। गौरव वल्लभ भी जो तो पीएमईएससी के मेंबर भी है, मतलब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी प्रतिभा का सम्मान किया। जयवीर शेरगिल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो ये भाजपा में उचित टैलेंट का उचित सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या होता है कि हमने पूर्व में भी देखा है, मेरे मित्र अभिनव जी उस बात से परिचित भी होंगे
कि हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक सूची आई थी विगत वर्ष, और जिस सूची को कमलनाथ जी के आपत्ति के बाद तत्काल 1 घंटे बाद रोकना पड़ा, क्योंकि कमलनाथ जी के गुट के कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया। जब जिस दल में प्रवक्ताओं की यह स्थिति हो, तो आप ठीक। उस दल का, उसके जी। बाद में उसकी रणनीति का आप आकलन कर ही सकते हैं कि कितना सीरियस वो दल अपने पार्टी की रीति नीति को जनमानस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक के पहुंचाने के लिए सीरियस है। जो दल राजनीति को सीरियसली नहीं लेता, जिसके नेता चुनाव के बीच में या सदन जब चलता है तब बीच में छुट्टियां मनाना अपनी प्रायोरिटी समझते हो, तो वहां इस प्रकार की प्रतियोगिता करके संगठन को चलाने के कार्यक्रम करते ही रहेंगे। और जगदीश जी ने बहुत अच्छे से बताया कि आज किसी भी दल को विचारवान कार्यकर्ताओं की, समर्पित लोगों की आवश्यकता है। यदि वो लोग दल में नहीं रहेंगे तो इस प्रकार से दलों को छोड़ के आगे जाती रहेगी। ठीक है जगदीश जी, जैसा आप कह रहे थे, कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो बहुत है। 2028 की तैयारी में अब बीजेपी भी लग गई, 2 साल डॉक्टर मोहन यादव सरकार के भी पूरे हो रहे हैं और आप देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम चल ही रहे सरकार की तरफ से भी। लेकिन इस बीच में जरूरत तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की होगी जो रीति नीति को समझते हो कांग्रेस की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी, वहाँ सब कुछ होता रहता है, ट्रेनिंग होती है, तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती है। ऐसे में यदि टैलेंट मिल भी जाता है तो क्या 28 के पहले वो तैयार हो जाएगा? देखो, सबसे पहली चीज तो मनोज जी मैं आपको ये कहूं कि कांग्रेस के लिए सफर बहुत लंबा है, क्योंकि पिछले 2003 से लेके आप 15 महीने की सरकार की बात छोड़ दो, और वो भी सरकार बनी नहीं थी, वो खड़ी नहीं हो पाई और गिर पड़ी वो सरकार। तो एक लंबा समय इनको विपक्ष में रहते रहते हो गया है, और लंबा समय जब कोई भी विपक्षी दल, चूंकि कैडर बेस पार्टी नहीं है, तो लंबे समय तक जब कोई भी संगठन, राजनीतिक दल जब विपक्ष में रहता है तो कहीं ना कहीं बिखराव तो होता है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत नैराश्य का भाव भी आता है। बावजूद इसके, इस नैराश्य के भाव से उठकर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने को खड़ा करने में लगी है, और ये दिख रहा है, उसकी जो प्रक्रिया है उससे दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैं हर बार ये कहता हूं, जैसे अभी जो बात आई कि पार्टी टैलेंट हट करे, सब कुछ करे, अच्छे लोग निकाले, लेकिन पार्टी को एक बात पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि उसे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह स्ट्रिक्टली ये मैसेज देना पड़ेगा कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप नेताओं के कार्यकर्ता नहीं हो, आप कमलनाथ के कार्यकर्ता नहीं है, आप किसी और नेता के कार्यकर्ता नहीं है, आप अजय सिंह जी के कार्यकर्ता नहीं है। क्योंकि कांग्रेस इससे भी मुक्त नहीं हो पाई। आप देखिए नेताओं का एक समूह, कितने, जो अभिनव जी बैठे हैं मेरे बगल में, वो कितने सहमत होंगे मेरी बात से। मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूं, उसमें नए लोग जुड़े हैं कि कमलनाथ के साथ जो लोग थे वो कमलनाथ जी के साथ आज भी हैं। वो अध्यक्ष कोई भी रहे, वो उन्हें उनके बंगले पे अगर दस्तक देनी है तो सबसे पहले देंगे। दूसरे नेता जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके जो लोग हैं वो पिछले 15-20 साल से उन्हीं के लोग हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि इन सबके साथ पार्टी को, अगर 2028 की तैयारी की बात आप करते हैं और 2028 के पहले आप तैयार तो कर लोगे, लेकिन तैयार करके क्या उन्हें इस बात का मैसेज पूरी तरह क्लियर दे पाओगे कि नहीं, कोई नेता नहीं, पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनो, आप किसी और के जाके बैठने की जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस से ये सब चीजें निकल जाएंगी, एक नेता बीजेपी में चले गए, एक जमाने में एक मजबूत धड़ा उनका भी हुआ करता था, एक नेता और हैं, उनका भी एक कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना धड़ा है। तो ये धड़ाबाजी से जब कांग्रेस दूर हो जाएगी तो ये जो टैलेंट है ये अपने आप आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इस टैलेंट पे किसी की छाप नहीं लगी होनी चाहिए। पिछले बार जो प्रवक्ताओं की बात की या जो टैलेंट से लोग आए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का आदमी का, जिनकी बात की अभिनव जी ने भी की कि 2018 में लोग निकले थे, उनपे भी निकलने के बाद किसी न किसी नेता की छाप लगी थी। उस छाप से कांग्रेस को दूर होना पड़ेगा, विशुद्ध रूप से पार्टी का व्यक्ति हो, पार्टी के लिए काम करे, तो शायद मुझे लगता है कि 2028 उनके लिए बेहतर हो पाएगा। कैसे होगा अभिनव जी ये टैलेंट जैसे आप चुनेंगे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा अभी कि कैसे टैलेंट को चुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये बात बीजेपी नहीं कह रही थी, पीसी शर्मा जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि शायद उनका नाम रखना चाहिए था। मतलब कांग्रेस के भीतर चर्चा शुरू हो गई, और अब जो नए लोग आएंगे वो किसी के नहीं होंगे, वो जीतू पटवारी जी के होंगे, चूंकि उनके समय में आएंगे। देखिए, काफ़ी अनुभव है, जगदीश जी भी काफ़ी सीनियर प्रवक्ता पत्रकार हैं, और उनका अनुभव हम सबको लेना चाहिए। मतलब आप भी जब बताते हैं तो हम उस बात को भी सोचते हैं, और हम जितने भी सब मीडिया की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो लाइन होती है, हम सुबह से उसको फॉलो करते हैं, और रात तक 24 घंटे का एक तरीके से काम है मीडिया विभाग में। तो हमारे सारे प्रवक्ता आप देखते होंगे कि सीख के ही आगे बढ़े हैं, और कुछ एक उदाहरण रहते हैं कि विचारधारा जिनकी थोड़ी सी
अलग रहती है, टैलेंट आते हैं लेकिन वो किसी मतलब से आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हमारा प्रोग्राम बेसिकली ये है कि हम हमारा नीचे स्तर तक कई लोग हमसे अप्रोच करते हैं, सारी चीज़ करते हैं कि आना चाहते हैं, तो हम ज़िले में भी अपनी टीम बनाएंगे, ब्लॉक में भी बनाएंगे, पंचायत में भी बनाएंगे, और इनमें से जो बहुत अच्छा बोलने वाले लोग रहेंगे वो हमारी प्रदेश टीम में भी आएंगे। तो ऐसे करके हमारा एक समावेश जो है, संगठन सृजन है, मीडिया विभाग का भी संगठन सृजन हो रहा है, तो इसमें सब लोगों का एक समावेश रहेगा। और रही बात मुकेश नायक जी, तो हमारे मीडिया अध्यक्ष हैं, वो तो लगातार इन सब चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, वही सारी बात सामने रख रहे हैं। अभय तिवारी जी को उसका दायित्व दिया है कि वो सारी टीम को लेके चलें और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, इस टैलेंट हंट को आगे बढ़ाना है। तो ये एक समावेश है सब चीज़ों का, और तैयारी है 2028 की कि जनता के मुद्दे तो देखिए मनोज जी, हम ही कई चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुंचाते हैं, कई बातें होती हैं कि हम ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, WT करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं 2003 से NSUI में हूँ, आज 2025 आ गया है और एक एज अ प्रवक्ता और इस टीम का हिस्सा भी हूँ। तो ये सभी चीज़ों का समावेश है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई अच्छाई की बात है। हाँ, इशू तो PC शर्मा जी ने अपनी बात रखी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला हाँ होना चाहिए था, हमको भी लगता है। लेकिन मुकेश नायक जी ने खुद ही इस बात को बताया कि मैंने ही खुद ये सारी टीम बनाई, तो ये बात तो पटाक्षेप उन्होंने कर ही दिया है। तो इसमें आगे बोलने और सोचने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, और हम तैयारियों में हैं। मतलब जो टैलेंट आएगा उसको मुकेश जी भी समझेंगे आगे। नहीं, सब सारी चीजें होंगी। मुकेश नायक जी हमारे अध्यक्ष हैं और उनको हर चीज का पता रहता है कि कब क्या होगा। चलिए, तो अजय धबली जी आप तैयार हो जाइए, टैलेंट आएगा सामने और वो टैलेंट आपकी मुश्किलें बढ़ाएगा भी। मनोज जी देखिए, बहुत अंतर इसमें भी समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति विशेष को समर्पित टैलेंट आएगा या भारतीय जनता पार्टी जैसे विचारों के प्रति समर्पित टैलेंट आएगा। देखिए, प्रतिभाओं योग्यताओं का सम्मान होने की आवश्यकता है, चाहे किसी भी फील्ड में। और पॉलिटिक्स जिस प्रकार से परफॉर्मिंग पॉलिटिक्स की आवश्यकता, निश्चित रूप से योग्यतावान क्षमतावान लोग और प्रवक्ताओं का दायित्व बहुत गंभीरतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आपको मिनट बाय मिनट 24/7 आपको संगठन के लिए खपना पड़ता है। मूल रूप से विषय आ जाता है कि जिस टीम में यश घोंघौरिया है, रीना बोरासी है, क्योंकि ये तो नेताओं के पुत्र हैं, सो कॉल्ड किसी ना किसी प्रिविलेज की वजह से आज इन्हें संगठन का नेतृत्व करने का अवसर मिला अपने अपने संगठन में। तो ये किस प्रकार का टैलेंट खोज के लाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रतिभा और विचारधारा का सामंजस्य बैठाना। आप अजय धबली जी, आप अभी कुछ नाम ले रहे थे, हो सकता है कि टैलेंट हंट में यही एक प्रक्रिया का हिस्सा हो जिसमें जिन नामों का आप कह रहे हैं कि फलाने का बेटा आ गया, बेटी आ गई, हो सकता है टैलेंट में वो सब लोग सामने ना आ पाए। तो मूल रूप से यही होता है। फिर यहाँ पे समर्पित कार्यकर्ताओं का क्या होगा मनोज जी? जो लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, अपना जीवन खपा देते संगठन के लिए, या जो विचार से निकले, जैसे अभिनव जी जैसे NSUI के कार्यकर्ता में शुरुआत में हम परीक्षित की राजनीति करते थे, अभिनव जी NSUI की राजनीति करते हैं, हम 2004, 5, 6 से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या होगा? समर्पित कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो किसी गुट में नहीं है, किसी के पट्टे नहीं है, तो वो उनका तो बिल्कुल भी आना संभव नहीं है। तो मूल रूप से संगठन को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए गतिशीलता की आवश्यकता। लेकिन जिस प्रकार से मुकेश नायक जी के साथ में पूरे ये जो सबटॉज किया गया, जिसको हम टेक्निकली सबटॉज ही टर्म देंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस व्यक्ति को गवर्न करना है उसको ही उस टीम से बाहर रख दे, तो किस प्रकार से गवर्नेंस होगा। तो मूल रूप से बहुत अच्छा विषय है कि कांग्रेस टैलेंट हंट करे। लेकिन जी मुकेश नायक जी स्वागत करेंगे, आप आइए कभी मिलिए। मुकेश नायक जी वो व्यक्तित्व है जिन पे बात करना, मतलब मैं बार बार सोच रहा हूँ कि हम इतनी बात कर रहे हैं, वो व्यक्तित्व है जिनको ये सब चीज की वैसे भी ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। मतलब उनके बारे में ऐसा सोचना कि अंदर बाहर, वो अंदर बाहर की लड़ाई में ही नहीं है। वो तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे सिपा सलार रहे हैं जिन्होंने शिक्षा मंत्री, कार्यकर्ताओं की मंशा बड़ी स्पष्ट होती है, लेकिन परिवारवादी दलों के साथ में ये दिक्कत हमेशा रहेगी। वहां पे किसी न किसी एक का वर्चस्व रहेगा, वो परिवारवाद करेगा। और हमने देखा है कि कई अच्छी प्रतिभाएं कांग्रेस नहीं, ये हम भी कह रहे हैं, ये कौन है? ये तो जगदीश जी भी कह रहे थे, हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल, जैसा अभिनव भी कह रहे हैं कि मुकेश जी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, उनके पास बहुत टैलेंट है। अब सवाल यही है, जैसा आप भी कह रहे हैं अभिनव जी, हमें उनके टैलेंट पर कोई शक नहीं है। शक तो आपकी पार्टी ने कर लिया, इसलिए मुद्दा बन गया। लेकिन आगे खैर समझ आएगा टैलेंट पे कौन, कितने लोग बाहर आते हैं और कौन कौन से टैलेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि टैलेंट की जरूरत तो है कांग्रेस के लिए। 2028 की तैयारियों में दोनों दल लगे हुए हैं, पर आने वाला समय उसी का होगा जो टैलेंट के साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके पास अनुभव भी होगा, क्योंकि अनुभव की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली। चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, अब कौन का क्या होगा
पर टैलेंट बड़ा दिखाई देगा, ये मानकर चलिएगा दोनों पार्टियों का। किसका टैलेंट भारी तो चुनाव में समय। बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आप मेरे साथ जुड़े, अभिनव जी, अजय जी और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।